कहते हैं ना, दो आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम, एक संन्यास आश्रम। तो बड़ा कौन सा आश्रम माना जाता है इसमें? आपको तो पता होगा वैसे, सन्यासी या गृहस्थी? गृहस्थी। जानते हो क्यों? सन्यासी केवल अपना पेट का पालन करता है, जिसे हम कहते हैं मतलब इंसान, सिर्फ वो अपने लिए ही जीता है। समझ लो, दुनिया में आए हो अपने लिए ही जिए तो फिर फायदा क्या? कभी किसी का भला भी करके देखो। अब मेरी मैयाओं, मन में भाव जगा कि अगर मैं गृहस्थी होता हूं तो उसके फायदे कितने हैं। एक तो मेरी पत्नी होगी, मेरे माध्यम से किसी नारी का पेट भरेगा, मैं कमा के लाऊंगा, मैं तब तपस्या के साथ में मेहनत भी करूंगा, और दुनिया की अच्छाई बुराइयों का पता चलेगा गृहस्थ जीवन में रहकर, संतान का सुख मिलेगा। ये जानना चाहता हूं कि ये मोह माया क्या है, और फिर उस चीज का त्याग करना चाहता हूं, अपनाना भी चाहता हूं, प्यार भी करना चाहता हूं, और प्यार करके त्याग भी करना चाहता हूं। ये था कर्दम ऋषि का मेन टारगेट। देखिए, प्यार का पहला शब्द अधूरा है, ये तो मानोगे। प्यार हिंदी में लिखो तो पहला शब्द क्या है? अधूरा है, आधा पाठ। हाँ या ना बोलो। और त्याग का शब्द भी अधूरा है, आधा था। ऊपर कर दो पा, नीचे कर दो ता। समझ रहे कि प्यार भी करो, गृहस्थ जीवन में भी रहो, लेकिन गृहस्थ जीवन कब तक भोगना है? स्वामी जी शास्त्र के अनुसार भाव देते हैं कि गृहस्थ जीवन 50 साल तक की उम्र में होना चाहिए, बस 25 से 50 पुरुष के लिए। कितना बताया? 25 से 50। आज भी कहते हैं लड़का 25 साल का हो, लड़की 21 साल की हो। पहले 18 था, 21 कर दिया, इसीलिए करा। अब शास्त्र को फॉलो किया, क्योंकि छोटी उम्र में शादी करना, ज्यादा छोटी उम्र में शादी करना भी नुकसान, तो ज्यादा उम्र ज्यादा। अब कथा को आगे बढ़ाते, तो कर्दम ऋषि ने भी सोचा कि क्यों ना मैं गृहस्थी बन जाऊं, कम से कम हम ना रहें, हमारी दास्तां तो रहे, हमारी यादें तो रहे, हमारे बच्चों के रूप में देश का कुछ तो भला हो। कर्दम ऋषि ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज, मैं मांग तो लूं पर तुम मेरे मांगने पे हंसोगे। अच्छा, ऐसा क्या मांगने वाले हो? बोले महाराज, मांगूंगा तो बिल्कुल नॉर्मल चीज पर हंसी वाली है, आपको हंसी आ गया। बोले भाई मांगो तो सही। बोले मैं महाराज धर्म पत्नी चाहता हूं। क्या बोले? मैं धर्म पत्नी चाहता हूं। बोले कड़ी खाए, धर्म पत्नी तो सबको मिल जाती। बोले धर्म पत्नी सबको नहीं है, पत्नी सबको मिल जाती है, पत्नियां सबको मिल जाती हैं, पर धर्म पत्नी भाग्य वालों को ही मिलती है। बोले महाराज समझा नहीं हो आपकी बात, क्या समझाना चाहते हो? बोले धर्म के पत्ते चलने वाली, मैं पूजा पाठ करूं मेरा साथ देने वाली, यानी जैसा मैं हूं ना भक्त, मुझे भक्तानी ही चाहिए, मुझे ऐसी ही चाहिए। अच्छा, जो जैसा होगा उसको वैसी मिल जाए तो फिर क्या होता है? आनंद आ जाता है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं, उनकी इच्छा थी कि मुझे मेरी ही जैसी मिल जाए, मेरी ही जैसी मुझे मिल जाए। तो बोले सुनो राजा, मनु शत्रुपा की बेटी देवहूति का रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा, उस रिश्ते को ठुकराना नहीं, क्योंकि ऐसी पत्नी, धर्म पत्नी तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है कि अच्छी चीजें बहुत कम मिलती है जिंदगी में। अच्छी जॉब मिलना, कई बार पछताते हैं कुछ लोग कि हमने मिल रही थी पर हमने उस टाइम छोड़ दी, पर अब उम्र नहीं रही वो जॉब। कई बार कुछ लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी, यहाँ पहले प्रॉपर्टी जो थी मात्र अच्छाइयां कम आती हैं,
मेरे प्यारे कहने लगे वो रिश्ता ठुकराना नहीं, लेकिन कर्दम ऋषि बहुत समझदार हैं। हर दिन का वेट कर रहे। जब आया वो तीसरा दिन, मेरे प्यारे जब तीसरा दिन आया तो आज तीसरा दिन आते ही तुरंत घर में गोबर को लेकर घर को लीप दिया, क्योंकि कच्चा घर था, कुटिया थी, पूरे घर को लीप दिया अच्छे से। पहले ऐसी तैयारी होती थी, कोई आता था तो घर को पहले लीप दिया जाता था। आजकल तो टाइल चल गई है ना, चमकने वाले। तो सोफा भी नहीं था उनके पास, उन्होंने 5 आसन लिए, उषा के बिछा दिए। अब 5 आसन बिछा तो दिए, अब नारद मुनि आए और मेरी मैया उनके माता पिता और देवहूति आई। 4 जने आए, एक पे वो खुद बैठे थे। तो सब तो आसन पे बैठ गए, पर जो देवहूति आई है वो आसन पे नहीं बैठी, खड़ी रही ऐसे हाथ, और चिंतित हो गई। जब फेस रीडिंग की, फेस को देखा, चेहरे को देखा तो समझ गए कर्दम ऋषि, क्योंकि संत हैं, तब तपस्या करी हुई है। चेहरे को देखकर ही पहचान लिया, भाप लिया। बोले देवी कुछ परेशान हैं और आप आसन पे क्यों नहीं बैठती हो? तो देवी का जवाब था, महाराज आप एक संत हैं और साधु संत की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनकी सेवा लेनी चाहिए। और मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। आप भी आसन पे बैठे, मैं भी आपके बराबर आसन पे बैठ जाऊं? नहीं, चरणों में बैठना चाहिए साधु संत। तो कर्दम ऋषि को पहली बात बहुत अच्छी लगी, ये संतों की इज्जत करते हैं। और ये परीक्षा है उस देवी की। बोले देवी तो फिर अगर आसन पे नहीं बैठोगी तो हमारा अपमान हो जाएगा। बोले बैठ गई तो पाप चढ़ जाएगा। आप गुरु हैं, संत हैं, आप बड़ी कंफ्यूज थी दीदी। अच्छा, आप भी किसी ना किसी की पत्नी हैं, आपकी जगह अगर वो है और उसकी जगह आप होते तो आज क्या करते? उस आसन में बैठते या नहीं? बोलो, नहीं बैठते तो अपमान था महात्मा जी का। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? गोपी रोमी। अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार देवी को। देवी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जानते क्या जवाब दिया? नहीं पता। उस देवी ने अपना सीधा हाथ आसन पे धर दिया, इन्होंने भी भाव दिया कि हाथ। महात्मा जी के आसन का अपमान नहीं होने दिया। सीधा हाथ रखने का अर्थ था कि शादी के बाद सीधा हाथ पति का होता है। उसने ये परिचय दिया कि मैं कितनी बुद्धिमान हूँ। उसने सीधा हाथ रखा, बोले जो भी मेरे पति होंगे वो यहाँ बैठेंगे और मैं उनके चरणों में, आसन से नीचे खुद बैठेंगे। कर्दम ऋषि ने ये समझदारी देखी, कर्दम ऋषि को बहुत अच्छा लगा और कर्दम ऋषि ने रिश्ते के लिए यस कर दिया। विवाह हो जाता है। धर्म पत्नी को बड़ा सुंदर उपहार दिया, सुंदर पुष्पक विमान दिया जो मन की आज्ञा से चलता था। किसकी आज्ञा से चलता था? मन की आज्ञा से। देखिए, कहते हैं लोग साइंस तरक्की कर रहा है, लेकिन जितना भी साइंस है वो सब हमारे वेदों से है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। जितना साइंस बना हमारे वेदों से बना, पुराणों से बना। कैसे? ये जो जहाज बन रहे हैं, जितने जहाज उड़ रहे हैं हवा में, इनको उड़ाने वाला पायलट है। अब इन्होंने तो जहाज बना दिए, क्या पहले जहाज नहीं थे? रामायण का सार देख लीजिए आप। रावण ने जब सीता को चुराया तो क्या मतलब गोदी में उठा के ले गया? विमान था ना, वायुमंडल में उड़ा ना, ये प्रूफ है। आप पढ़कर देख लीजिए प्रूफ। अच्छा, और बता देता हूं, सुन लो। महाभारत के साथ भागवत गीता स्वयं कृष्ण की रचयिता।
मेरे श्याम सुंदर ने अर्जुन को उपदेश दिए। तो ये पूरा महाभारत संजय, यानी क्या हो रहा है, इस कार का वीडियो कॉल चल रही है, समझ रहे हो? अड़कर देखिए, आज वीडियो कॉल करके हम खुश होते हैं, वीडियो कॉल साइंस ने तरक्की कर ली, क्यों करें? ये तरक्की तो बहुत पहले हो चुकी है, उन्हीं चीजों से अंदाजा लिया गया, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा डेवलपमेंट करके आगे रख दिया गया। प्रेम से बोलो श्री राम। लोग कहते हैं फ्लाईओवर बना रहे हैं, फ्लाईओवर, तो हमारे राम जी ने सेतु पुल बना दिया, पानी के ऊपर बना दिया। तो मेरी मैयाओं, कुछ लोग साइंस करते रहते हैं, हम कहते हैं साइंस नहीं, वेद पुराण, वेद पुराणों की चीज उठाकर वो सिखा। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये दिन किसने दिए हमें? ज्यादातर लोगों को नॉलेज है कि ये अंग्रेजों ने बनाए, है ना? लेकिन ये तो बहुत पहले से। हिंदी में अगर दिनों को गिना जाए तो ब्रह्मा, मुरारी, त्रिप्रांतकारी, भानु, शशि, भूम, सुतो, बुधस्य, गुरु, च शुक्र, शनि, राहु, ये ग्रहों से ही दिन बने, समझ रहे हो? बस इसको हिंदी में इंग्लिश में बोल दिया तो अंग्रेजों ने दे दिया। समय, क्या समय पहले नहीं था? आज अंग्रेजों ने दे दिया। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, समय पहले भी था। मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। तो आज हमारे कर्दम ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी को उपहार दिया, सुंदर पुष्पक विमान दिया, और विमान में बैठकर मेरे प्रभु जी धर्म पत्नी को यात्रा करा रहे हैं। और जब यात्रा चल रही है, तो चलते चलते कहा, जाओ प्रिय, स्नान करके आओ, बड़ी सुंदर हवा लग रही है। अब देवी उस विमान में ही स्नान करने की भी व्यवस्था थी, जैसे जहाज में होती, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था थी, नहाने की तो नहीं होती, पर वॉशरूम की व्यवस्था होती है। तो मेरी भैयाओं, देवी स्नान करके आई, और जैसी आकर सज के बैठी तो उनको लगा अब आएंगे, जरा देखेंगे, तो वो तो ध्यान में बैठ गए। किसमें बैठ गए? ध्यान में बैठ गए, और 100 साल तक ध्यान में चले गए। जब 100 साल तक ध्यान में गए तो साहब देवी बड़ी परेशान हो गई। 100 साल बाद नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही कहा, प्रिय चलो अब नीचे चलते हैं। विमान जैसी नीचे आया, देवी तुम्हारे लिए एक और उपहार तैयार किया है मैंने, सुंदर सरोवर। सरोवर मतलब जिसे तुम अंग्रेजी में स्विमिंग पूल कहते हो, प्रेम से बोलो श्री। सरोवर का निर्माण करा, गांव में भी होती है ना भैंसों को, प्रेम से बोलो श्री राधे। तो प्यारे सुंदर सरोवर का निर्माण कर दिया, और जैसी सुंदर सरोवर का निर्माण किया, जाओ प्रिय इसमें डुबकी लगाओ। अब देवी बोली, महाराज रहने दो, क्योंकि देवी के मन में क्या चल रहा है, मैं नहाने गई तो पता चला फिर 100 साल के लिए ध्यान में बैठ जाए। देवी ने कहा, नहाना धोना रहने दो ना महाराज जी आप। हे प्रभु, बोले नहीं देवी जाओ स्नान कर आओ। जब स्नान की बात आई मेरे प्यारे, तो जैसे ही उस देवी ने स्नान किया, डुबकी लगाते ही 18 वर्ष की कन्या बन गई। 16 श्रृंगार हो गए, अपना आप को दर्पण में देखा, आनंदमयी हो गई। अब दर्पण में देखते ही क्या भाव जगा कि मैं तो जवान हो गई, ये तो बुढ़े के बुढ़े ही रह गए। सोच रही है, मुंह पे तो नहीं बोल पाई, कुछ पत्नियां नहीं बोलती गई, अब मन में चल रहा है, और मन की बात को कर्दम ऋषि अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहा, प्रिय तुमने डुबकी लगाई, एक डुबकी मैं भी लगाने जा रहा हूं। जैसी डुबकी लगाई,
27 वर्ष के नवयुग बन गए। कितने वर्ष के? ऐसा क्यों करा ये भी बताऊंगा। ऐसा मत सोचना कि महाराज जी ने अधूरी कथा सुनाई, हर चीज क्लियर कर। 27 वर्ष के नवयुग बन गए और जब देवी ने देखा अपने पति को, आनंदमयी हो गई और आनंद आनंद में एक कन्या भी पैदा हो गई। अब एक कन्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, घर में 9 कन्या पैदा हो गई। अब जब 9 कन्या पैदा घर में हो गई तो कर्दम ऋषि बोले, हे प्रभु किस जाल में फंसा रहे हो? मैंने सोचा था, जैसे आजकल लोग सोचते, बोले एक बेटा हो जाए तो बहुत होगा, लेकिन हो वही जो राम रच राखा। एक नहीं 9 कन्या। बोले हे प्रभु एक पुत्र दे दो। बोले ये 9 कन्या नहीं है, ये नवदा भक्ति है। समझ रहे हो? 9 कन्या नहीं है, ये नवदा भक्ति है। बेटियां किसके घर में पैदा होती हैं? भाग्य वालों के घर। सच्चाई है। तो घर में कितनी? 9 कन्या। बोले क्या है? बोले नवदा भक्ति है। 9 देवियां नवरात्रि की तुम्हारे घर में आई हैं। जिसका भाव अच्छा होता उसके घर में बेटियां आती हैं। बेटियां तो महान होती है, ये पापा की जान, मम्मी की जान, ये लक्ष्मी समान होती है। बेटियां होती महान होती है, ये पापा की जान होती है। किसकी जान होती है? पापा की जान। कहते हैं पापा की परी। हाँ। आज 10वां पुत्र हुआ, भगवान ने कहा स्वयं में आ रहा हूं। और 10वें पुत्र का नामकरण हुआ तो बच्चे का नाम कपिल रखा। बोले कपिल भगवान की। एक अवतार है, 24 अवतारों में कपिल अवतार की भी कथा आती है, इसलिए सुनाई आज। कपिल महाराज का जन्म होता है और अब कहते हैं देवी अब मैंने गृहस्थ आश्रम का सुख भोग लिया, अब मैं जाना चाहता हूं भजन करने, मैं फिर से सन्यासी होना चाहता हूं। देवी ने कहा सुनो 9 कन्याओं की शादी कर दो, उसके बाद चले जाना, छोरा की शादी में अपना कर लाऊंगा। कन्या बड़ी हुई, शादी करी और कन्या बड़ी होते ही मेरी मैयाओं विवाह इत्यादि करके जाने लगी। मैंने बताया था ना 25 से 50। अगर आप 25 साल के लड़के की शादी करते हो, समझना, और 1 साल बाद 2 साल बाद भी बेटा हो जाता है तुम्हारे घर में, तो जब तक तुम 50 के होगे तो बेटा 23 साल का हो जाएगा। और आजकल 23 साल के। मेरी मैयाओं प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। समय व्यतीत हो जाता है और आज जाने लगे। 25 से 50 वर्ष का भाव लिया। 50 के बाद आता है 51। 51 वन यानी वन में जाओ। अच्छा वन में मत जाओ, घर पे रह के अपने आप को संत बना लो। 25 से 50 साल गृहस्थ जीवन के लिए कम नहीं होते। कम होते हैं क्या? बोलो। 4 चरण हैं। 1 साल से मेरी मैयाओं भाव दिया स्वामी जी। 1 से 25 बाल अवस्था, 25 से 50 गृहस्थ अवस्था, उसके बाद 50 से 75 संत जीवन जीना चाहिए। उसके बाद जीवन मिले तो वो भी संत में ही बिताना चाहिए। तो आज मेरे मैया जाने की तैयारी है। घर वाली रोने लगी, बोले तुम्हारे बिन महाराज मैं कैसे जीऊंगी? कि जिए बिन देह नगे बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरस बिन नारी। चौपाई का अर्थ है जिए बिन देह, शरीर की शोभा प्राणों से,
जिए बिन दे, नदी बिन वारी नदी की शोभा। बोलो पीछे से जवाब नहीं है। नदी में पानी ना हो तो नदी अच्छी लगती है? नहीं लगती है। और तैसे भी नाथ पुरुष बिन नारी, स्त्री की शोभा भी उसके पति से, पति ना रहे तो जीवन सूना सूना हो जाता है। तो कहने लगे तुम चले जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। बोले प्रिय, एक दिन तो त्याग करना है, हो सकता है कल मेरे प्राण निकल जाए, फिर क्या करोगे? बोले महाराज चल तो फिर मजबूरी है। बोले अभी भी यही सोच लीजिए कि मैं हूं नहीं तुम्हारी स्थिति, देवी मुझे भजन करने दो, मेरा जीवन मैं व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। हाँ मेरी इच्छा थी मैं गृहस्थ जीवन जीऊं, मैंने जिया, अच्छा लगा, लेकिन मैं बंद के रहने वालों में से नहीं। अब मुझे आजाद करो। तुम सोच लेना तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा। ये देवी के लिए बड़ा मुश्किल था, है या नहीं? अगर ऐसी स्थिति आपका पति आपसे कह दे तो। अभी पीछे में कथा कर रहा था, एक यजमान मुझसे बोल रहे थे, महाराज जी मैं अपनी घरवाली से कितनी बार बोल चुका हूँ मुझे छोड़ दे, मुझे वृंदावन जाना है। वो एक ही बार वृंदावन गया था व्यक्ति, उसको ऐसी लगन लग गई है, वो हर हफ्ते वृंदावन जाता है जब भी छुट्टी होती है। वो कह रहा मैं काम छोड़ना चाहता हूँ वृंदावन की। देखो काम मत छोड़ो, अगर ऐसा ही बने तो घरवाली को भी वृंदावन ले जाओ, वहाँ जॉब करके कमाते रहो, भगवान के दर्शन करते रहो। भगवान भी तो कहते कर्म करो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज मेरी मैया इन्होंने घरवाली का त्याग किया। समझना, प्यार फिर त्याग। आप कर सकते हो कि जिंदगी में जीते जी किसी चीज का त्याग, परिवार में से किसी का कर पाओगे? कठिन है ना, लेकिन सच्चाई है कि एक दिन तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। तो जीते जी करो, तो मरने के बाद करोगे, सीधा बात। मरने के बाद सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, लेकिन आनंद कब है? मरने के बाद छोड़ो तो क्या छोड़ा, जीते जी छोड़ के दिखलाओगे। प्रेम से बोलो श्री राम। और छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि घर छोड़ दो, ये शब्द गलत मत लेना अपने अंदर। छोड़ने का अर्थ है कि अपनी बुरी आदत भी छोड़ सकते हो। 50 साल के बाद अपना आप को संत बना लो, घर में ही भगवान का भजन करा करो। आस पड़ोस में कहीं कथा हो तो पति पत्नी कथा सुनने जाया करो, और बच्चों के हैंड ओवर करो। बोले कमाओ, अब हमने तुम्हें कमा जाते जाते बोले कि तू गुरु बना लेना। बोले किसको गुरु बनाऊं? बोले बेटे को गुरु बनाना। ये तेरा बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है, ये मेरी भक्ति का असर है। अगर तुम्हें धर्मात्मा बेटा मिले ना तो समझना तुम्हारी भक्ति का असर है। निगम जी की मम्मी जी अगर यहाँ बैठी हैं तो मैं उनको ये कमेंट उनके लिए करना चाहूँगा। कमेंट मानो, कॉम्प्लीमेंट मानो कि ये जो बच्चा है ना तुम्हारा, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन भागवत कथा सुनना अलग बात है, कराना एक अलग बात है। ये बच्चा जॉब भी नहीं कर रहा, नौकरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं है। मेरे को पता चला ये चीज़, बड़ा मुझे हिम्मत लगी। और फिर भी ऐसे नहीं, बच्चे के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली। ऐसे बच्चे भाग्य वालों को ही मिलते हैं और तुम्हें गर्व होना चाहिए। बेटे तो आपको और भी मिले होंगे, पर ऐसा लायक बच्चा जो भगवान के धर्म से जुड़ा हुआ है, सबको जोड़कर चल रहा है, मेरे में इससे अच्छा क्या हो सकता है? ऐसे बच्चों अगर हो तो उम्मीद कर सकते हो कि बुढ़ापे में रोटी मिल जाएगी, चाहे सूखी मिले पर मिलेगी। ये पक्की मेरी भैया, सही कहूँगा, मैं भी कई बार अपने पिताजी को जब उनको याद करता हूँ ना, कई बार मेरी जिंदगी की यजमान कमाएंगे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने माँ बापों का दिल दुखा करना था। जरूरी है कि आप अपने माँ बापों की सेवा जरूर करें। अगर उनको पानी चाहिए तो अगर कथा में आ रहे हो तो एक बोतल पानी उनके पास रख कर आओ। पता चले तुम तो कथा सुन रहे हो और वो प्यासे बैठे हैं तो फिर सब बेकार है आपके। यहाँ धर्मात्मा बनने का ड्रामा मत करना। अगर रियल हो तो माँ बापों की सेवा भी करना, और हो सके साहब तो भगवान की कथा भी फिर सुनना। बोल बाके बिहारी लाल। तो प्यारे, संतान का सुख बड़ा अच्छा मिला इनको कि कपिल जी महाराज साक्षात ये भक्ति का असर है। संतान अच्छी मिलना ये प्रभु की कृपा होती है। नालायक तो सबको मिल जाते हैं, पर योग्य और धर्मात्मा भाग्य वालों को मिलते हैं। तो आज इन्होंने बेटे को गुरु बनाया और बेटे ने इनको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। जो रामायण में राम ने सबरी को दिया, वही यहाँ पर मेरी मैयाओं प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। मेरे कपिल जी महाराज ने माँ को ज्ञान दिया। माँ,
प्रथम भगत संतन कर संगा। पहले तो तू रोना बंद कर मां। क्यों रोती है? बोले तेरा बाप चला गया, मेरा है कौन? मां तेरा भाई कौन? तू अकेली ही पैदा हुई थी, तू अकेली ही पैदा हुई थी और मैया अकेले ही चली जाएगी। फिर भी तू ये मन में भाव रखती, मेरा 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 मेरा। मां कोई किसी का नहीं, ये संसार मुंह देखी माया है, यहां कोई किसी का नहीं। प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी मैया आज ज्ञान दिया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा जी प्रसंगा। पहली भक्ति कौन सी है? सुन लीजिएगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति ही संतों का संग बताया। साधु संत अगर कोई विद्वान हो, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनके पास बैठिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तुम्हें फालतू की बातें नहीं सिखाएंगे, अच्छी ही बातें बताएंगे। एक्सपीरियंस होल्डर है, कुछ भी है, ज्ञान तो है उनको उम्र के हिसाब से। भाई जवान को जवान के हिसाब से होगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग को बड़े बुजुर्ग के हिसाब से होगा। लाइफ का एक्सपीरियंस तो होगा। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा जी प्रसंगा। दूसरी भक्ति का भाव है कि कोई साधु संत, कोई बड़े बुजुर्ग कोई अच्छी बात बताए, उस पर अमन करो, उस कथा को सुनो, उस कहानी को सुनो, इस समय ज्ञान मिलता है। मेरी मैया ऐसी नवदा भक्ति का उपदेश दिया और नवदा भक्ति सीखने के बाद मैया को एक सबक मिला कि भगवान ही सत्य है। बोले माँ जो छोड़ गया वो तेरा था ही नहीं, अगर वो तेरा होता तो तुझे छोड़ के नहीं जाता। ये तो पक्की बात है ना, जो तेरा है वो तेरे पास रहेगा, जो तेरा नहीं है वो हाथ में आकर भी छूट जाएगा। अब पाएं घर बैठे धर्म ज्ञान और भागवत कथा से मिलने वाला पुण्य। धर्म लाभ हेतु परम श्रद्धेय शिवानंद जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज जी की सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी महाराज जी को फॉलो करें।